बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, पार्ट टू, मैथमेटिक्स पार्ट वन, स्टैंडर्ड 10th। उसके अंतर्गत चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी पार्ट टू। पार्ट वन आप देख चुके हैं, आज हम आपके सामने पार्ट टू लेके आए हैं। तो स्टैंडर्ड 10th, कक्षा 10वीं। सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल स्पेस क्या है। नमूना अवकाश, सिंपल स्पेस किसको कहते हैं। हम ये जान चुके हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छिक प्रयोग में क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is called the simple space. It is denoted by S, capital S, or omega. Omega is a Greek letter omega. Each element of simple space is called a simple point. The number of element in the set S is denoted by n S. तो यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट में संभावित फलों के समूह का नमूना अवकाश कहते हैं। जितने भी संभावित उसके परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसे हम अवकाश, ए नमूना अवकाश कहते हैं, सिंपल स्पेस। यस, इसको ओमेगा से हम दर्शाते हैं और उसको हम अक्षर एन यस, उसके घटक को जो सेट उसका होता है उसे यस से, कि उसके अंतर्गत कौन कौन से घटक होते हैं, या नंबर ऑफ घटक एन यस से हम कितने घटक हैं, जैसे 10, 20 या कितनी संभावना होती है उसको हम एन यस लिखते हैं और उसके घटक को यस लिखते हैं। इस प्रकार से हम उसे नमूना अवकाश, सिंपल स्पेस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कितना सिंपल स्पेस या नमूना अवकाश होता है। वन कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस्ड होगा, एक सिक्का उछाला जाएगा, तो संभावना होगी उसमें एक हेड आए, क्योंकि एक हेड रहेगा एक टेल, तो दो ही आने की संभावना होगी। इसलिए उसका नंबर ऑफ यस स्पेस हो जाएगा एन यस इक्वल टू 2, क्योंकि दो है, एक हेड या तो टेल आएगा, ऐसी संभावना है। एन यस इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 2। उसका अब आगे हम देखेंगे। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो सिक्के उछाले गए साथ साथ, तो उसकी क्या संभावना बनी, दो सिक्के साथ साथ उछाले गए। अब दोनों सिक्कों में ये देखेंगे, या तो दोनों के हेड आ सकते हैं, दोनों सिक्कों के, या तो एक पहले सिक्के का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, या पहले का टेल दूसरे का हेड, या दोनों के टेल आ सकते हैं। तो इस प्रकार से संभावना हो जाती है, कितना संभावना इसकी 4, यहाँ पर संभावना 4 हो गई, एन एस बराबर 4। अब इसके 3 कॉइन्स और टॉस्ट, 3 कॉइन्स अगर टॉस्ट किए गए, 3 सिक्के साथ में उछाले गए, तो संभावना उसकी हो जाएगी 8, 8 संभावना हो जाएगी यदि 3 सिक्के साथ में उछाले। अब हम देखेंगे ए डाई इज थ्रोन, डाई आप चित्र में देख रहे हैं, एक डाई इज थ्रोन, तो पासे पर 6 नंबर होते हैं, ऐसा जैसे चित्र में आप देख रहे हैं 6 नंबर होंगे पासे पर, तो पासे पर 6 नंबर होंगे, तो इस प्रकार से इस पे 6, इसकी संभावना हो जाएगी 6, तो एन एस इसका हो जाएगा 6, एन एस होगा 6। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, दो पासे उछाले गए, तो क्या एन एस कितना होगा, सिंपल स्पेस कितना होगा, हम देखते हैं। इसके लिए निकालते हैं, ये 2 दो पासे हैं और दोनों में 6-6 अंक है, 6-6 अंक दोनों में है, तो हम देखते हैं कैसे गिनते हैं, इसके सिंपल स्पेस को हम कैसे गिनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
इसको गिनने के लिए पहले पासे का 1 लेते हैं, फिर दूसरे पासे का पहले पासे का 1 दूसरे पासे की सब संख्या लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले पासे का 1 लिया, केवल 1 लिया और दूसरे पासे की सभी संख्या लिया। अब ये हो गए। अब इसके बाद अब फिर पहले पासे का 2 लेंगे। पहले पासे का 2 लिया और फिर दूसरे पासे की सब संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले पासे का अब पहले 1 अंक लिया, अब दूसरा अंक लिया। इस प्रकार अब तीसरा, तीसरा भी लेंगे। 3 पहले पासे का 3 और फिर इसी क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर अब पहले पासे का हम 4 लेंगे। पहले पासे का 4 लिए, फिर दूसरे का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसा अब इसी क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले पासे का 5 लिए, फिर ये टोटल दूसरे पासे का हम सब संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से। फिर लास्ट में पहले पासे का 6 लिए, पहले पासे का 6 लिए, फिर दूसरे पासे का भी हम इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 ऐसा लेते चले गए सब पासों का। तो हम लिए, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया कि कितने जो है ये हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये हो गए हमारे सिंपल स्पेस। अब कितने सिंपल स्पेस हुए? ये एक में 6 तो 6 हुए 6 तो ये 36 हो गए, यानी S इक्वल टू 36। इसका सिंपल स्पेस हो गया 30। इफ यदि 2 पासे फेंके जाते हैं 2 डाइस आर थ्रोन तो उसका सिंपल स्पेस 36 होगा। अब हम देखते हैं ये यहाँ पर संख्या कितने की संख्या देखते हैं। A cord is drawn from a pipe bearing numbers of 1 to 25। ये 1 से 25 तक नंबर लिखा गया है। एक कार्ड को हम एक कार्ड निकालते हैं, उसको खींचते हैं, तो सब पर लिखा है इसके लिए NS इक्वल टू 25, क्योंकि उस पे 25 नंबर के कार्ड लिखे हैं और 25 इधर है। अब लास्ट में एक कार्ड इज drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। 52 में से एक को निकालने के लिए तो इसके NS हो जाएगा 52, क्योंकि 52 जितने भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए सब अलग अलग है, तो टोटल 13 कहाँ है? ये डायमंड ये और इस प्रकार से स्पेड और क्लब इस प्रकार से हर्ट, ये 13 सब हैं, तो टोटल हो गए 52। तो इसका जो है स्पेस NS हो गया टोटल 52। अब आगे देखेंगे हम, ये देखिए अब हम 5.2 का हल करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय फेंका गया, मतलब एक ही समय पर एक पासा और एक सिक्का फेंका गया, ये दोनों एक ही समय पर फेंके गए। तो हम दोनों का क्रम बैठा के हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक पासा और एक सिक्का। तो पहले पासा फेंका गया तो इसमें जो है यस हो जाएगा, इसके पासे के लिए यस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यस का मान पासे के लिए। अब सिक्का के लिए, सिक्के के लिए यस का मान होगा एच टी, हेड होगा या तो टेल होगा। अब हम इसके लिए एन एस हम निकालेंगे, तो हमको यस कंबाइंड यस बनाना पड़ेगा। कितना होगा? तो हम पहला ले लिए, पहला 1 एच, फिर 1 टी, 1 टी,
1H 1T। अब ऐसा 2 को लेंगे, 2H 2T। इसी प्रकार 3H 3T। अब 4 का भी लेंगे, 4H 4T। अब 5 का 5H 5T। लास्ट 6H और 6T। ये हो गया। अब इसमें टोटल कितने हुए देखते हैं। ये 3 3 6 टोटल हो गए 12। ये संख्या हो गई NS इक्वल टू 12। अब आप देखिए, ये 12 हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये पहला हो गया NS का मान, पहले का NS आ गया 12, NS इक्वल टू 12। अब 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। तो इसके घटक हो गए 2 3 5। अब यस बनाएंगे हम कैसे देखिए। ये अंकों का पूर्ण, पहले 2 ले लेंगे फिर 3, ये 2 लिए फिर 3 लिए, अब फिर 2 लिए फिर 5 लिए, फिर अब 3 लेंगे, अभी 2 लिए तो 3 लिए, फिर 2 लिए तो 5 लिए, अब 3 लेंगे तो 2 और फिर 3 लेंगे तो 5, फिर अब 5 लेंगे, 5 लेंगे तो 2 और 5 लेंगे तो 3। इस प्रकार से ये बन गया। अब कितने हुए, ये 3 3 6। तो NS इक्वल टू 6। तो इसका आया NS इक्वल टू 6। ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक पासा एक सिक्का है, तो वही प्रश्न होगा। तो अब ये देखिए आप, इसमें क्या है, 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा। तो ये द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन व्हिच कलर इज इट में स्टॉप, किस कलर पर वो रुकता है। तो कितनी संभावना हो गई, पहले हम यस निकालेंगे। यस, इसको पहले आर, पहले अक्षर से आर, से रेड, ओ, येलो, ब्लू, जी, पी। ये संभावना हो गई कितना, 1 2 3 4 5 6। ये कितना, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कलर आने की संभावना हो गई, किसी पर भी रुक सकता है। इसलिए एन यस ये हो गया सिंपल स्पेस। अब एन यस घटक उसके अंदर हो गया कितना, 6। ये हल हो गया। ये 5.2 का सेकंड सवाल था। किसी भी उसका एन यस सिंपल स्पेस 6 नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसके बाद ये आप देखिए, ये इसमें हम देखते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द days on which the date is a multiple of 5, see the given page of the calendar। वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 गुने के में आने वाले तारीखों का वार मिलना। अब देखेंगे 5 का गुणज होना चाहिए, 5 का गुणा, तो 5 5 आता है, देखते जाते हैं। 5 को ट्यूसडे, 5 को ट्यूसडे, फिर 5 दूनी 10, 10 को संडे, 10 संडे, संडे 10 को संडे, फिर
15 15 ये 15 को फ्राइडे, 15 को फ्राइडे, फिर 20 को वेडनेसडे, 20 को वेडनेसडे, फिर 25 को मंडे, 25 को मंडे, और फिर 30 को सैटरडे, 30 को सैटरडे हो गया, सैटरडे। तो कितने दिन हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हुए। 2 3 4 5 6, 6 दिन। तो हमको दिन तारीखों पर वार मिलना इसकी आने वाली, तो 6 वार हो गए। तो इसके अंतर्गत हो गया, ये आप समझो, यश का मान हो गया। इसके अंतर्गत यश का मान हो जाएगा, हम लिखेंगे कि टी, यश का मान हो जाएगा टी। तो टी, यश का मान टी, यश एफ डब्ल्यू एम, टी एस एफ एस ए टी, सैटरडे, लास्ट का सैटरडे। तो इसका 6 हो गया। तो एन एस हो जाएगा, एन एस का मान इक्वल टू 6, एन एस इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, तो एन एस का मान 6। अगला यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये हम देखेंगे कि 2 लड़के B1 B2 एंड 2 लड़कियां G1 G2, इनमें से 2 लोगों को एक राष्ट्र सुरक्षा समिति बनाना, एक समिति बनाना है। नमूना अवकाश लिखने के लिए निम्नलिखित कृत पूरी की जाए। 2 लड़कों की समिति, 2 लड़कों की अगर बनाएंगे तो हमको B1 B2, और 2 लड़कियों की G1 G2, और एक लड़का एक लड़की लेकर बनाने वाली समिति। तो एक लड़का एक लड़की B1 G1, फिर B1 G2, अब फिर B2 G1, B2 G1, फिर B2 G2, B2 G2, मतलब इसको लेंगे फिर G1, फिर इसको B1 लेंगे फिर G2, फिर B2 लेंगे फिर G1, फिर B2 लेंगे G2, ऐसा। तो इसका 4 हुआ। तो इसकी समिति ये 4 प्रकार से बनाई जा सकती है। इसके बाद नमूना अवकाश, सिंपल स्पेस कितना हो सकता है? टोटल नमूना अवकाश हम देखेंगे कितना बनता है। तो 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो दोनों को यदि हम लेते हैं तो टोटल कितने प्रकार से 2-2 का बन सकता है। तो पहले हम B1 B2 हो गए, फिर इन दोनों का G1 G2 हो गया, फिर हम क्रम से ये चारों ले लेंगे, B1 G1, B2 G2, और इसके पहले G1 G2, ऐसा। इस प्रकार से कुल नमूना अवकाश हो जाएगा एन एस इक्वल टू 6। टोटल नमूना अवकाश हो जाएगा 6। इस क्रम से, फिर इस क्रम से हो गया ये नमूना अवकाश 6। आगे हम देखेंगे ये देखिए, टॉस, एक सिक्का टॉस किया गया था, कब? शोले फिल्म में, अमिताभ बच्चन का लकी सिक्का बेचा गया। ये 3.5 करोड़ रुपए में ये सिक्का बेचा गया, बोली लगा के खरीदने वालों को। अब सोचो टॉस का, सिक्के का कितना महत्व होता है। तो ये हुआ आपका। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल की घंटी बजाइए। हम आपको 10वीं तक के सभी पाठ्यक्रम विज्ञान एवं गणित का उपलब्ध कराएंगे, और इस रेस में हम आपको सबसे आगे ले जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।